ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर हमें बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है देन हम उसको कैसे लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि बैकग्राउंड का कलर जैसे चेंज करना होता है, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड में कलर लिखकर उसका एक कोड होता है, एट्रीब्यूट हम वहाँ पे डाल के उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें बैकग्राउंड में कलर की जगह इमेज डालना हो, तो उसके लिए जो लॉजिक है वो क्या है, उसके लिए क्या कोडिंग करनी होती है, वो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के भीतर जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है वो आपको अलाउ करता है कि आप किसी स्पेसिफिक इमेज को एज अ बैकग्राउंड अपने पेज पर लगा सकते हैं। द ग्राफिक्स फाइल और द बैकग्राउंड इमेज कैन बी GIF और JPG। जो भी आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं वो चीज़ आइदर GIF होना चाहिए या फिर JPEG फाइल होना चाहिए, मतलब एक इमेज फाइल होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, वेयर फाइल नेम इज अ GIF और JPG फाइल इन द सेम डायरेक्टरी, और साथ ही साथ दोनों एक ही डायरेक्टरी में होने चाहिए। जहां पर आपका फाइल सेव है और जहां पर आप फोटो सेव कर रहे हैं वो दोनों एक ही जगह पर सेव होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड के अंदर अगर हमें इमेज लगाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे बॉडी, और वहां पे बॉडी के अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट लिखेंगे जिसका नाम होगा बैकग्राउंड, और उसके बाद दे देंगे उसका फाइल का नाम। ठीक है, इमेज लोकेशन या फिर पाथ। कैसे करना है, यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू फाइंड इमेज लोकेशन और पाथ। इमेज की लोकेशन और या फिर पाथ को कैसे पता लगाएं कि कोई इमेज का नाम क्या है, लोकेशन क्या है उसकी। उसके लिए आपको उस इमेज के ऊपर सिंपली राइट क्लिक करना है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको सिक्योरिटी नाम का एक टैब मिलेगा, उस टैब के अंदर से आप ऑब्जेक्ट नेम को कॉपी कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका फाइल का नाम। अब आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। तो उदाहरण अगर हम देखें तो यहाँ पे HTML से शुरुआत हुई है, तो HTML हेड, हेड के बाद टाइटल। अब टाइटल में जो भी हमें बनाना है वो हमने लिख दिया है, पेज का नाम। उसके बाद बॉडी से शुरू करते हैं। अब बॉडी के अंदर आपने ये सारी चीजें लिख दी। ये सारी चीजें लिखने के बाद में आपको बॉडी में एक बैकग्राउंड का क्या चाहिए, इमेज देना है। ठीक है, तो आप यहां भी दे सकते थे, इस जगह पर भी आप दे सकते थे, लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या किया गया है कि नीचे यहां पे डिफाइन किया गया है बॉडी को। ठीक है, जो कि थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ऊपर डिफाइन कर सकते हैं यहां पर। तो वो जो लाइन है उस लाइन को आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए। हालांकि यहाँ भी रहेगा तो कोई इश्यू नहीं होगा, यहाँ से भी आप उसको दे सकते हैं। ओके, चलिए तो इस एग्जाम्पल को हम लोग रन करा कर देखते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि नोटपैड के अंदर, पहले तो हम नोटपैड को खोलेंगे, विंडो के साथ R किया हमने, नोटपैड खोला, और नोटपैड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इस फाइल को सेव करेंगे। और मैंने पिछला जो सेव किया था उसे मैं खोल लेता हूँ, उसी को रिप्लेस कर देंगे हम। यहाँ पे टेक्स्ट की जगह ऑल कर दीजिए, और मैंने हेडिंग वाला या वेब वाला खोल लीजिए कोई भी एक। यहाँ पर हम लोगों ने पहले से एक फाइल बना के रखा हुआ था। इसको खोलने के बाद हम इसमें से कोडिंग्स को जो है डाल देते हैं। HTML की कोडिंग जो है सेम टू सेम हम लिख देंगे नोटपैड के अंदर। ठीक है, और लिखने के बाद हम लोग इसको रन करा कर देखेंगे कि क्या है ये कोडिंग्स। ओके, तो हमने यहाँ पर HTML लिख लिया, HTML के बाद में हेड डाल दिया, हेड के बाद टाइटल हो गया, फिर बॉडी चालू हुआ, और बॉडी के बाद में ये सारी चीजें हुई। लेकिन बॉडी यहाँ क्लोज हो गई। आगे जो कोडिंग है ये वाली बॉडी की कोडिंग, ये इमेज का नाम आपको खुद से डालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बॉडी जहां पर आपने लिखा है यहाँ पे, और उसके बाद लिख दिया यहाँ पे बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड लिखने के बाद आपको क्या करना है कि उस लोकेशन पे जाना है जहां पे आपने क्या रखा है, फोटोज को रखा है। तो मैंने फोटोज आपको दिखाया था कि ई ड्राइव के अंदर, मेरा जो फोटो है वो ई ड्राइव के अंदर, और यहाँ पर फोटोशॉप ईमेल में है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि कोई सा भी एक बैकग्राउंड ले लेना है। आप ज़्यादा बेटर होगा कि आप क्या करो कि इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, एंड कॉपी करने के बाद में उसी लोकेशन पे पेस्ट कर दीजिए जहाँ पर ये आपका फाइल सेव है। तो आपका फाइल सेव है जिस लोकेशन पे, देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है इसको, और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया है, IMG1 रख दिया है। ठीक है, तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप फाइल का नाम डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि आपका जो
HTML वाला फाइल है वो और जो इमेज फाइल है वो दोनों एक ही जगह पर है, एक ही फोल्डर के अंदर है। सो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उस फाइल का नाम लिख सकते हैं img1.jpg। अब ये jpg कहाँ से आ गया, तो jpg के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टी में देखना होगा, सिक्योरिटी में देखिए यहाँ पर इसका पूरा नाम जो है वो क्या है, img1.jpg होगा यहाँ पर आप इसको। अच्छा, आप चाहते तो इसको कॉपी भी करके इस चीज को इस फाइल के नाम के जगह पर डाल सकते थे, कॉपी करके पेस्ट कर सकते थे। तो इतना लंबा नाम ना लिखकर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एक वर्ड में ये नाम लिख सकते हैं, क्योंकि आपका फाइल और फोटो दोनों एक ही लोकेशन पे है। ठीक है, तो ये जेपीजी उसका टाइप हो गया। हमने लिखा बॉडी बैकग्राउंड जेपीजी और image1.jpg और इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद जब हम गूगल में जाते हैं और फिर से हम अपने फाइल को रन कराते हैं, कंट्रोल ओ किया, वेब क्लिक किया और यहाँ से ओपन किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड में एक इमेज लग गया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज आप नोटिस कर लेना कि ये चीज यहाँ भी लिख सकते हैं और इसके जगह पे मैंने जैसे कोड में लिखा, मैंने जो कोड में लिखा वो ऊपर ही मैंने लिख दिया इस चीज को। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।